कहते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला तो एक ही है, जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब और ना जाने कितने अलग अलग नामों से पूछते हैं। हिंदू के लिए वही ईश्वर हो जाता है, तो मुसलमानों के लिए खुदा, ईसाइयों के लिए यीशु मसीहा, तो सिखों के लिए रब हो जाता है। इसलिए दुनिया में अनेकों धर्म हैं और हर धर्म को मानने वालों की मान्यताएं भी अलग अलग हैं और भगवान को पूजने का तरीका और स्थान भी अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने धर्म उतने भगवान, उतने ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हुआ, मैं अचानक धार्मिक बातें क्यों कर रही हूँ। दरअसल आज मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे बड़े हिंदू मंदिर और उसके स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मंदिर कंबोडिया में स्थित है और ये अंकर वट मंदिर के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अंकर वट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के बाद शताब्दियों तक घने जंगलों में छिपा रहा था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। राजा सूर्यवर्मन बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे और उनकी आस्था भगवान विष्णु में थी। इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित करने के उद्देश्य से करवाया था। ये कंबोडिया के अंकर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। ये विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्राय शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। पौराणिक काल का कंबोज देश, काल का कंपुचिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध रहने लगे। सदियों के काल खंड में 27 राजाओं ने राज किया। कई हिंदू रहा, कई बौद्ध। यही वजह है कि पूरे देश में दोनों धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी पड़ी है। भगवान बुद्ध तो हर जगह है ही, लेकिन शायद ही कई ऐसी खास जगह हो जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई ना हो। और फिर अंकर वट की बात ही निराली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। विश्व विरासत में शामिल अंकर वट मंदिर समूहों को अंकर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में बनवाया था। 14वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने पर शासकों ने इसे बौद्ध स्वरूप दे दिया। बाद की सदियों में ये गुमनामी के अंधेरे में खो गया। एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने इसे खोज निकाला। आज ये मंदिर जिस रूप में है, उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बहुत योगदान है। अंकर वट की दीवारें रामायण और महाभारत की कहानियां कहती हैं। ये मंदिर लगभग 1 स्क्वायर मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की दीवारों पर छपे चित्र और उकरी गई मूर्तियां हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी को बयां करती है। सीता हरण, हनुमान का अशोक वाटिका में प्रवेश, अंकट प्रसंग, राम रावण युद्ध, महाभारत जैसे अनेक दृश्य बेहद बारीकी से उकरे गए हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का प्रमुख कारण था अमरता का लालच। जी हाँ, कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अमर बनना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने लिए इस मंदिर के रूप में पूजा स्थल बनवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ही पूजा होती थी। मगर इसके बारे में कई अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे मान्यता है कि देवराज इंद्र ने अपने बेटे के लिए महल के तौर पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक वही 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्य के साथ सत्ता के हाथ से हुआ था। लेकिन असल में इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो कंबोडिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिल जाती हैं। मूल रूप से ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। कुछ समय बाद यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। लेकिन जब बौद्ध धर्मावलंबियों ने इस स्थान पर कब्जा किया, तभी से यहाँ बौद्ध धर्म के आराध्य देवता अवलोकितेश्वर की पूजा होती है।
बौद्ध धर्म के शासन काल के बाद कई शताब्दियों तक ये मंदिर लोगों की नजरों में नहीं आया। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही खमेर साम्राज्य पर आक्रमण के दौरान पड़ने लगे और अंकर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया। और इसके अलावा कई और प्राचीन मंदिर खंडरों में तब्दील हो गए। इसके बाद की सदियों में अंकर वट मंदिर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया था। मंदिर के निर्माण के कुछ ही सालों बाद चंपा राज्य ने इसको लौटा। इसके बाद राजा जयवर्मन सात ने अंकर नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित किया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। मंदिर के गलियारों और दीवारों पर तत्कालीन सम्राट बलिबमन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंधित कई चित्र बने हुए हैं। इन शिला चित्रों में बहुत संक्षिप्त राम कथा का वर्णन किया गया है, जिसकी शुरुआत रावण वध के लिए देवताओं द्वारा की गई आराधना से होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। मिकांक नदी के किनारे सिमरिप शहर में स्थित इस मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन, अप्सराओं, देवी देवताओं, असुरों और देवताओं के बीच हुए युद्ध से संबंधित कई बेहद सुंदर चित्र और घटनाओं को उकेरा गया है। साल 1986 से लेकर वर्ष 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अंकर वट मंदिर के संरक्षण का जिम्मा उठाया। 12वीं शताब्दी में बनवाए गए इस मंदिर को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी रखा गया है। उत्थान और पतन के कई दौर देखने के बाद आज ये मंदिर देश दुनिया के हजारों करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रहस्य के साथ।